अगर आप लोगों के नींबू के पत्ते जो हैं वो मुड़ चुके हैं या बारिशों की वजह से आपके पौधे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह-जगह से आपके पत्ते ब्राउन होके गलना स्टार्ट हो चुके हैं या फिर आपकी पौधे की जो टहनियाँ हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत स्पेशल वीडियो है। मैं आपको एक ऐसा फंगीसाइड बताऊँगी जिससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी ठीक होगी और प्लांट के जो पत्ते हैं ये बिल्कुल ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अब ये बारिशें जो हैं ये कुछ प्लांट के लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी ग्रोथ के लिए स्पेशली जो पुदीना है, इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इस मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जब उनको पानी ओवर मिल जाता है तो इससे उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। उनमें ना लेमन प्लांट भी शामिल है। ये पौधा जो है ना इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आप ये कह सकते हैं कि 9 दिन में अगर आप इसको एक दफ़ा पानी लगाओ ना तो फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो बेस्ट है कि आप लोग इस प्लांट को पानी से बचाएं। अब बारिश के पानी से हम इस पौधे को कैसे बचाएं? पहले नंबर पे तो आप जो रेगुलर बेसिस पे पानी दे रहे हो वो नहीं देंगे। और सेकंड काम आपने क्या करना है, कोई आपने न्यू मिट्टी लेनी है और प्लांट के इर्द गिर्द उसको डाल देना है ताकि पानी जो है वो कम से कम प्लांट के पैंथे में खड़ा रहे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने जो ड्रेनेज सिस्टम है प्लांट का वो अच्छा रखना है ताकि पानी टाइम टू टाइम निकलता रहे और आपके प्लांट को कोई खास जो है वो बारिशों की वजह से नुकसान ना हो। असल में होता क्या है, जब पानी बहुत ज़्यादा प्लांट की मिट्टी के अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब जड़ें गलती हैं तो वो मिट्टी के अंदर से किसी किस्म की खुराक नहीं लेती, बल्कि फंगस जो है वो इतनी तेज़ी के साथ फैलता है कि वो आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं उसको ख़राब करते हैं। इसके जो पत्ते हैं उनको जब खुराक नहीं मिलती तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्लोरोफिल नहीं बनाते तो दरमियान से पत्ता जो है वो ग्रीन रहता है और साइडों से वो येलो हो जाता है। जब प्लांट जो है वो अच्छी फूड नहीं बनाता, जब उसके पत्तों की कंडीशन नहीं ठीक होती तो वो फ्रूट नहीं बनाता और जब फ्रूट नहीं बनाता तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो यही पूछते हैं कि हम इसके साथ क्या करें। तो सारे कोई भी फर्टिलाइज़र आपने अप्लाई नहीं करना, कोई पानी नहीं देना इस प्लांट को, ओनली आपने फंगीसाइड अप्लाई करना है। बरसात के मौसम में तो स्पेशली फंगीसाइड अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कौन सा फंगीसाइड अप्लाई करें। तो अच्छा ना, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट होममेड फंगीसाइड बताने जा रही हूँ। ये फंगीसाइड जो है ये ना सिर्फ जड़ों को क्लियर करेगा, बल्कि अक्सर आपने देखा है कि इसकी आपके पौधे की जो टहनियाँ हैं वो खुश्क हो जाती हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है जो टहनियाँ आपकी खुश्क होती हैं, ये बल्कि एक बीमारी है, डायबैक डिसीज़ इसको कहते हैं। इससे होता है क्या, प्लांट खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है ये पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाती है बीमारी और आपका प्लांट जो है वो इससे डेथ भी हो सकती है उसकी। तो बेस्ट है कि आप इसको कंट्रोल करें, साफ़ ज़रूर करें। जो भी औज़ार आप प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हो, एक पौधे को जब आप इस्तेमाल कर लेते हो तो उसको वॉश करने के बाद ही दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और बात कि आप लोगों ने क्या करना है, जो पत्ते इसके इन्फेक्टेड हैं उनको उतार के डिस्पोज़ करना है। यानी कि आपने प्लांट के पैंदे के ऊपर नहीं रहने देना, बल्कि आपने उठा के किसी दूसरी जगह पे फेंकना है। और जितने भी इन्फेक्टेड आपने अक्सर देखा होगा कि इसके पत्ते जो हैं वो जालीदार होते हैं, तो इनको ज़रूर उतारें। ये कीड़े होते हैं जो प्लांट के ऊपर नज़र नहीं आते लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोरोफिल को खा जाते हैं, पत्ते की खुराक को खा जाते हैं, इसको खाली कर देते हैं और वो नज़र भी नहीं आते। तो उसके लिए आपने पेस्टिसाइड कोई भी अच्छा सा अप्लाई करना है। अब वो कौन-सा करना है ये मैं आपको कोई और वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगी कि आप कौन-सा पेस्टिसाइड अप्लाई करें। तो यहाँ पे बात हो रही है फंगीसाइड की, जो कि बरसात है तो फंगीसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ आपको चाहिए ट्यूमेरिक पाउडर। ये नेचुरल फंगीसाइड है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, फंगस को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उनको ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अब सेकंड चीज़ होती है वो सिनेमन पाउडर होता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो सिनेमन पाउडर होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत सारी जगहों पे मेंशन किया जा चुका है कि इसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट होता है। तो वो मैं आपको कभी डिटेल के साथ बताऊँगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो जो सिनेमन पाउडर है वो भी आपने आधा चम्मच लेना है, आधा चम्मच आप लोग हल्दी ले लें, दोनों को अच्छे से मिक्स करें और पौधे की मिट्टी के अंदर स्प्रिंकल करें।
पानी के अंदर भी डाल के आप दे सकते हैं और कोशिश करें कि इन्हीं जो फंगीसाइड है इससे प्लांट के जो पत्ते हैं इनको हल्का-हल्का वॉश करें ताकि कीड़े जो हैं वो भी आपके प्लांट से जो है वो दूर चले जाएँ। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी और मैं समझती हूँ कि बरसात के मौसम में इसके अलावा आपने अपने प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना। बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करना है और इस फंगीसाइड को अप्लाई करना है। जब आपके प्लांट की मिट्टी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो आप जो-सा भी फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं या सॉलिड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो आपने तभी देना है। क्योंकि सितंबर का महीना जो है वो बेस्ट है। अगर आप लोग इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन मौसम कोई नहीं है। तो न मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।